अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स को शामदीद। आप सब लोगों का उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अस्तग़फ़िरुहु व अतूबु इलैह। दूसरे हश्र में हम दाखिल हो गए। आप सब लोगों को मुबारक हो। और यहाँ पर मैं जो हूँ आज आप लोगों के साथ फुल डे रूटीन रखूँगी। यहाँ पर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। सहरी हम कुछ ख़ास नहीं कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ मैं क्या व्लॉग बनाऊँ सहरी का। ये भी सो रहे होते हैं, इन्होंने मुझे इसको ला के दिया कि ये उठा हुआ है, तो मैं नमाज़ पढ़ने उठी थी। साथ ही मैंने खजूर और पानी पी लिया था, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि चमचे से खाने वाली होती है मैं खा लेती हूँ। तो मैं अपने यहाँ पर औराद वज़ाइफ से दुआए नूर पढ़ूँगी। दुआए नूर आप लोग भी ज़रूर पढ़ लिया करें, इससे जिस्म में नूर रहता है अल्लाह का। ये सुबह को जा रहे थे तो मैंने इनका भी क्लिप ले लिया था। यहाँ से मेरी रूटीन स्टार्ट हो जाती है जैसे ये जाने के लिए उठते हैं। अक्सर तो मैं सो रही होती हूँ, झूठ बोलूँ, और कभी कभार जो है वो मैं उठी हुई होती हूँ, या मैं इनके लिए जाने के लिए दरवाज़ा बंद करती हूँ, इनको भेजती हूँ। मुझे इनको भेजना अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी टाइम मुझे ये बताकर ही नहीं जाते कि इसकी नींद ना ख़राब हो जाए या कहीं उठ ना जाए। तो मुझे कहते हैं कि तुम सो जाओ, आराम करो, बच्चे की वजह से उठती रहती हो। तो यहाँ पर मेरी रूटीन शुरू हो जाती है। मेरी कपड़े वाली हेल्पर आ जाती हैं। कपड़े वाली हेल्पर का ये था कि हमारी मशीन जो है वो ख़राब हुई हुई थी इनके अमेरिका जाने से पहले से। तो आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में मैंने ठीक करवाई है इनसे कह के। तो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो गई थी, किसी मैकेनिक के बगैर ही इन्होंने अच्छे से ठीक कर दी थी। सो यहाँ पर काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे, तो इनको मैं सर्फ दे रही थी। कल सामान लेकर आई थी थोड़ा बहुत, तो ये उठ गया था। तो फिर इसके साथ मुझे जो है वो देखना था इसने क्या खाना है, क्या लेना है। इसके मदरसे की रूटीन शुरू हो जाएगी। सो इसने मुझे कहा कि मुझे एग बना दे मम्मा। मैंने कहा चलो बेटा आपको एग बना देती हूँ। सबसे पहले उठते ही इसको होता है मुझे गोला गंडा मिल जाए। गोला गंडा इस तरह से होता है कि मैं गंदा सा बाहर का गोला गंडा तो नहीं खिलाती हूँ इसको, रोज़ा को स्लैश बनाकर उसको ये गोला गंडा समझता है, तो मैं इसको दे देती हूँ। गर्मियों में स्टार्ट होते ही इसको पता लग जाता है 2-3 सालों से कि आराम से ये खा लेता है। सो मैं इसको प्रेफर करती हूँ चलो ये डिमकोल चला जाएगा पेट में इस बहाने इसके, मीठा। नहीं तो ये रोज़ा में से मीठा पीता ही नहीं है। यहाँ मैंने आलू ले लिए थे। आलू जो है जब से बास्केट लिया है मैं आलू अच्छे से स्टॉक करके रख रही हूँ, रीफ़िल कर लेती हूँ हमेशा। सो यहाँ गली में जब आते हैं तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ आलू। दूध वाले भी आ गए थे बीच में, तो दूध ले लिया था। और जो है ये मैं आलू फेंक दूँगी क्योंकि ये आलू गंदा है, ये सबको गंदा करेगा। और ये बच्चों के काम रैपर यहाँ मैंने फेंक दिया है। और साथ ही मेरी जो है वो मदरसे भेजूँगी, इसको मदरसे की रूटीन शुरू हो जाएगी। आज ही मैंने इसका यूनिफ़ॉर्म वॉश करवा लिया था। टाइम नहीं मिलता यूनिफ़ॉर्म वॉश करवाने का, हफ़्ते को जो है वो अक्सर रह जाता है बच्चे का यूनिफ़ॉर्म। तो नहीं तो हेल्पर मेरे कपड़े इस्त्री कर देती है नेक्स्ट डे। आज मैं जो हूँ इंशाल्लाह ताला ख़ुद करके इसको भेजूँगी। सबसे पहले मैं बेड साफ़ कर लूँगी क्योंकि बच्चों के साथ मसला रहता है। ये है जादुई चीज़ जिसकी वजह से मैं सुकून से रहती हूँ। मुझे जो है मेरे मियाँ को पता है मुझे सांस हो जाता है किसी भी स्प्रे वगैरह से, मुझे ख़ुद भी करना पड़े तब भी। छिपकलियाँ मैं बहुत मार रही हूँ आजकल, और आज ही मैंने एक छिपकली मारी है और उसको उठा के मैंने फ्लैश आउट किया। बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे जो है वो इस तरह करना, लेकिन मैं ये बहादुरी का काम करती हूँ। जी हाँ, आपकी सिस्टर ये काम कर रही होती हैं। और यहाँ मैं जो हूँ इसको मदरसे लेके जाऊँगी। मेरी रोज़ाना की रूटीन होती है कि मैं इसको मदरसे छोड़ कर आ जाती हूँ। साथ ही बच्चों के मदरसे के बच्चों के साथ आ जाता है। मैं फिर भी ख़्याल करती हूँ अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए सबके बच्चों की। तो मैं इसको जो हूँ छोड़ने चली जाऊँगी, और साथ साथ मैं इसको जो हूँ कुछ दुआएं वगैरह पढ़ा देती हूँ। ये जो है रूटीन मेरी रोज़ की होती है। बच्चों के साथ माँ बाप जो हैं छोड़ने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल भी जो है वो नरम पड़ जाता है। और आप यकीन करें जब भी मैं उस्मान को छोड़ के वापसी आ रही होती हूँ तो दिल ऐसा मेरा वो हो रहा होता है कि दुख रहा होता है, या कह लीजिए कि बहुत सेंसिटिव हो रही होती हूँ। मैं यहाँ अपनी तस्बीह ले लेती हूँ और चाबियाँ ले लेती हूँ। तस्बीह जब मैं लेती हूँ तो मुझे वाक़ई आप यकीन जाने, पता नहीं किसी को मेरी बात सही लगेगी नहीं लगेगी, सब मुझे बेवकूफ़ कहेंगे या पता नहीं कहेंगे कैसी बातें कर रही है व्लॉग में। लेकिन यकीन जाने कि व्लॉग जो है जब मैं जा रही होती हूँ उसको छोड़ने,
तो मुझे ऐसा लगता है फ़ौजी जैसी फ़ीलिंग आ रही होती है तस्बीह साथ लेके। यहाँ इनका मदरसा आ चुका है और इनको अंदर भेजना बहुत मुश्किल काम होता है, दुखी काम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ मुझे वेजिटेबल्स नज़र आ गई थी। राउंड अबाउट पे हमारे यहाँ पर वेजिटेबल वाले होते हैं, तो मैं उनसे जो हूँ करेले ले लूँगी, क्योंकि आज मैंने एकदम से करेले देखे तो मुझे ख़्याल आया कि इनको करेले बहुत अच्छे लगते हैं फ्राई हुए हुए, तो मैं वो फ्राई करूँगी। साथ ही हम घर पहुँच गए हैं। तस्बीह जो है ना वो आप कह लीजिए कि फ़ौजी जैसी फ़ीलिंग देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रोटेक्शन करेगी आपकी, आपके साथ चलेगी। मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लूँगी घर पहुँच के। यहाँ पर रुहान जो है वो गोद में सो जाते हैं, तो थोड़ा-सा मैं एसी चला के इनको माहौल बना के सुला दूँगी। नहीं सोए तो मैं अपने काम जो है वो रोक के रखती हूँ और मैं यहाँ फूल झाड़ू से हल्की झाड़ू दे लूँगी। और जब मैं जो हूँ फूल झाड़ू से झाड़ू और डस्टिंग मैं कर लेती हूँ, बाकी काम हेल्पर कर लेती है। मैं पूरे घर की झाड़ू निकाल लेती हूँ और डस्टिंग कर लेती हूँ, या फिर जाले वगैरह मैं उतार लेती हूँ। तो साथ ही हेल्पर आ जाती है, तो हेल्पर के साथ जो हूँ मैं पोछा लगवा लेती हूँ। जब से मेरा ऑपरेट हुआ है, या आप कह लीजिए ऑपरेशन के बाद, सेकंड ऑपरेशन के बाद मेरे साथ ये होता है कि मैं पोछा नहीं लगा सकती। पोछे लगाने में मुझे बहुत मसला होता है, नहीं तो मैं सफाई वगैरह के लिए खुद अपना हिसाब करती थी कि मैं खुद कर लूँ। लेकिन जब से ये चीज़ हुई है तो मैं जो हूँ खुद से जो है पोछा नहीं लगाती हूँ। मैं सोचती हूँ जो है ना, आप अपने हिसाब किताब को ये सोच लो कि मतलब आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप ये काम नहीं कर सकती। तो जो काम नहीं कर सकती उसको आप करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अल्लाह ताला मेरी अम्मियों को खुश रखे, आबाद रखे कि उन्होंने मुझे कहा कि आप हेल्पर मैं रख के दूँगा आपको। ज़ाहिर हम यही इजाज़त देंगे, उनकी जेब इजाज़त देगी, जभी तो हम ऐसे हेल्पर रख सकते हैं। अल्लाह पाक सबको ऐसा वो करे। यहाँ ये इसकी बेल बज गई थी, ये आ गया था, तो आ गया मेरा बेटा, खा पीछे गया। अरे वाह, आज मेरा बेटा फ्लावर लाया है। वाह भाई वाह, और भी हैं। ओह वाह, थैंक यू अर्शु, मैं इसको कानों में पहन लूँगी, ठीक है। जज़ाकल्लाह, आई लव यू। जब ये खैर से घर आ जाता है तो फिर उसको ये होता है कि मुझे कुछ मम्मा खाने के लिए दे दें, तो इसको मैं सेरेलैक दे दूँगी। अभी रूखा सेरेलैक खिलाने के लिए दे देती हूँ। और ये करेले मैं ले चली हूँ बनाने के लिए। साथ रूहान को मैंने सुलाया था, लेकिन बेल बजने की आवाज़ से वो उठ जाता है, अक्सर उठ जाता है। और यहाँ मैंने बर्तन धो लिए थे, दूध का सॉसपैन मैंने धो लिया था। अच्छा, ये सॉसपैन मैं यहाँ पर धो के सुखा लूँगी। आज मैं सोच रही थी मैं फ्राई पैन का, कढ़ाई का तेल चेंज करूँगी, लेकिन साथ ही मुझे ख़्याल आया मुझे करेले फ्राई करने हैं, तो करेले का तेल मैं एक अलग से रखती हूँ, जो करेले जिसमें मैं तलती हूँ। ज़ाहिर है इतना तेल हमने डाला हुआ होता है कढ़ाई में, तो उसको कहीं ज़ाया तो नहीं करना होता। तो मैं काफ़ी दफ़ा करेले बना लेती हूँ। मैंने उसका तेल भी छान लिया था और इसका भी। पतीले को सुखा के पहले इसमें तेल ले लिया था और मैंने यहाँ पर करेले ले लिए थे, कट कर लिए थे करेले धो के अच्छी तरह। तो रुहान साहब मेरी गोद में चढ़े हुए हैं और इनको ये था कि मम्मा बस मुझे बहुत रोते हैं ना, और मम्मा जो है मुझे साथ लेकर ही खाना बनाए। तो मुझे डर लगता है कि कहीं तेल की छींट वीट ना आ जाए, कुछ हो ऐसा ना हो जाए बच्चे के साथ। साथ ही मैं इनके वापसी आने के कपड़े निकाल दूँगी, क्योंकि आज सारे कपड़े धुल गए थे। तो इनको ये होता है एक ट्राउज़र या इनकी कोई नॉर्मल रात की सोने की शलवार, बनियान और शर्ट निकला हुआ। और ये करेले मेरे फ्राई हुए थे। मैं इसके अंदर सिर्फ नमक, चाट मसाला, सारे सिरके, इसके अलावा जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें और समझ लीजिए गरम मसाला, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, चिकन पाउडर भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ और काफ़ी अच्छी तरह इसको, मसाले को जो है वो, अगर नींबू तो नींबू डाल दीजिए। मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार लजीज बनते हैं, चटपटे। और ये सारा बॉक्स अकेले ही खा लेते हैं। और साथ ही खजूर भी मैंने निकाल ली थी। खजूर जो है वो छोटे बॉक्स में कर ली थी, क्योंकि जो है वो बड़ा बॉक्स मुझे चाहिए था। खरबूजा ये लेकर आए थे, तो मुझे खरबूजे के लिए बड़ा बॉक्स चाहिए था और खजूरें काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। तो मैंने कहा इसको छोटे बॉक्स में कर लिया जाए। तो खरबूजा मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि इनको हर चीज़ ढकी भी चाहिए, हर चीज़ में जो है वो कैप लगा हुआ हो। सफाई के बहुत कह लीजिए कि पाबंद, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं भी जो हूँ सफाई का ख्याल रखूँ। देखें इमरान साहब कहाँ पहुँच गए, माशाल्लाह इनको क्रॉलिंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज ये कॉमन तक पहुँच गए माशाल्लाह से। साथ ही इसका दूध जोश हो जाएगा, क्योंकि इसको फीडर भी देनी थी और मैं असर की नमाज़ भी अदा कर लूँगी। इनको ये होता है कि हर चीज़ ढकी हुई हो, कोई जानवर ना बैठे। तो इन्होंने मुझसे परसों ही कहा कि ना मुझे हर चीज़ ढकी हुई रखा करो। तो मैंने एक दुपट्टा निकाला है मलमल का, जो कि मैं यहाँ सामान पे डाल दूँगी। खुश हो गए थे देख के कि जो है ऐसे मैंने कर लिया।
क्योंकि अक्सर इफ्तारी से पहले इंतज़ार होता है दस्तरख़्वान का। सो मैंने कहा मैं भी ये काम कर लूँ, क्योंकि अम्मी भी करती थी और याद नहीं रहता चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बाद में याद आती हैं, कहने से याद आती हैं। माशाल्लाह, कुछ बातें आपको बहुत जल्द हँसा देती हैं और इसका डिंपल मुझे बहुत जल्द हँसा देता है। यहाँ मैं और पकौड़ियाँ फ्राई कर लूँगी। आपको मैंने अपनी इफ्तारी दिखाई है, मैंने खरबूजा, आलू बॉयल, दही बड़े, पकौड़ियाँ और करेले वगैरह सब बना लिए थे यहाँ। साथ ही ये सामान ले आए थे ब्लू रिबन से। ब्लू रिबन से पेटिस, समोसे, रोल, चिकन ब्रेड और गन्ने का जूस और पेस्ट्री ले आए थे। सो वो मैंने आपको दिखा दिया। मैंने इफ्तारी में व्लॉग एंड करना था, लेकिन मुझे साथ ही ये ले गए थे देवर के घर, देवरानी के घर। तो उन्होंने बनाया हुआ था ये पास्ता। ये पास्ता ना कह लीजिए कि वाइट सॉस पास्ता है, ना ही लज़ानिया है, लेकिन ये स्पैगेटी के साथ पास्ता बना हुआ था, वाइट सॉस और लज़ानिया टाइप से। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।